नाज़रीन ग्रामी, कालाबाग डैम पंजाब की सरजमीन पर बनने वाला आबी मंसूबा है जो आज तक सियासी बदमाशियों की नजर होता आया है। इस डैम के लिए पहला सर्वे बरतानवी हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से कबल 1873 में किया था और फिर एक लंबे अरसे के बाद कायदे-आज़म की इजाजत से फरवरी 1948 में मियां वाली के मकाम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया गया। इस सूरत हाल को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान इस मसले को वर्ल्ड बैंक में ले गया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा तय पाया। अयूब खान ने पानी की अहमियत को समझते हुए कालाबाग डैम की तामीर को जरूरी समझा, मगर अयूब दौर में दीगर आबी मंसूबों की तामीर जोरों शोर से जारी थी, इसलिए कालाबाग डैम सिर्फ कागजों तक महदूद रहा और कालाबाग की बारी आने से पहले अयूब खान की हुकूमत खत्म हो गई। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमहूरी दौर में पहली बार इस डैम को पाकिस्तान के लिए मुज़र करार दिया गया और इससे जान छुड़ाने की पहली कोशिश की गई। कालाबाग डैम पर सही मानों में काम जनरल ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुआ और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में खसूसी तौर पर डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी कमेटी बनाई गई, जिसने कालाबाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में डॉक्टर कैनेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फुट होगी और इसमें 1.6 मिलियन एकड़ पानी स्टोर किया जा सकेगा, जबकि इसकी तामीर के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होगा और ये पूरे मुल्क में 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इसकी तामीर पर $8 बिलियन खर्च होंगे और 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर कालाबाग की तामीर के लिए दफातर तामीर किए गए, रोड बनाए गए और मशीनरी मंगवाई गई, लेकिन उस वक्त ANP ने एतराज किया कि कालाबाग डैम के मौजूदा डिजाइन से नौशहरा शहर डूब जाएगा, लिहाजा इस उज़र को दूर करने के लिए डिजाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई कम कर दी गई। सिंध में मौजूद उस वक्त की सिविल सोसाइटी ने भी एतराज उठाया कि पंजाब सिंध का पानी गस्ब कर लेगा, लिहाजा ये मंसूबा सिंध की आवाम को मंजूर नहीं। तब जनरल ज़ियाउल हक ने चारों सूबों को पानी की तकसीम के एक फार्मूले पर राजी किया, जिसके मुताबिक पंजाब 37%, सिंध 33%, सरहद 14% और बलोचिस्तान 12% दरियाई पानी लेने पर राजी हो गए और इसके साथ ही जनरल ज़िया वफात पा गए। नाज़रीन ग्रामी, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छोटे डैम बनाए गए हैं, लेकिन ज़िया के बाद यह मंसूबा दोबारा खटाई में पड़ गया और पाकिस्तान पर दोबारा जमहूरियत मुसल्लत हुई और दोनों जमहूरी हुकूमतों ने दोबारा इस मंसूबे को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार देना शुरू कर दिया। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने कालाबाग समेत मुल्क भर में 6 बड़े आबी मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया और कहा कि डैम नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। इन मंसूबों में नीलम, जेलम, कालाबाग, भाषा, मंडा, अखोड़ी और करमतुंगी डैम शामिल हैं। 2005 में मुशर्रफ ने ये ऐलानात किए और 2007 में वकला तहरीक की वजह से अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़े। 2008 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तहम इन 2 सालों में नए सिरे से इन तमाम डैमों की फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली गई। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि अगर कालाबाग डैम तामीर कर लिया जाए तो इससे न सिर्फ पूरे मुल्क को बिजली मुयस्सर होगी, बल्कि ये हमें हर साल आने वाले सैलाब से भी निजात दिला सकता है। कालाबाग डैम से अगर नहर सुएज की तरह एक बड़ी नहर निकालकर कराची और गवादर में समंदर के साथ मिला दी जाए तो इससे छोटे बड़े जहाजों से इलाकाई माल और पैदावार की सस्ते दामों नकल मकानी भी मुमकिन बनाई जा सकती है, क्योंकि जहां जहां से यह नहर गुजरेगी वहां निजाम आबपाशी से मकामी सतह पर ज़राअत को भी फरोग दिया जा सकता है। जगह जगह पर मछली फार्म वगैरह बनाकर न सिर्फ आमदनी हासिल की जा सकती है, बल्कि मकामी लोगों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आ सकते हैं। कालाबाग डैम से निकलने वाली नहर से जहां जहां खुश्कसाली या पानी की दस्तयाबी नहीं, वहां पानी मुहैया किया जा सकता है और कालाबाग डैम जहां तामीर होगा वहां के लाखों मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे मुल्क की इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। लिहाजा लोग दूर दराज इलाकों की बजाय अपने इलाकों में रोजगार हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा बिजली की पैदावार से मुमकिन सरमायाकारी से जगह जगह रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि जहां जहां से नहर गुजरेगी वहां वहां के लोगों को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आएंगी, जिनमें सेहत और तालीम के घर पर मौके बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस कदर फवायद हैं तो आज तक कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाया गया, जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमें आम आदमी या आम पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, क्योंकि कालाबाग डैम का असल फायदा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ही होगा और इसका नुकसान सिर्फ उन लोगों को होगा जो अपने अपने इलाकों के बेताज बादशाह बने बैठे हैं
और ये बेताज बादशाह नहीं चाहते कि इनके इलाकों में खुशहाली आए। ये बेताज बादशाह जानते हैं कि अगर इनके इलाकों में खुशहाली आ गई तो वो लोग जो सदियों से इनके गुलाम बने आ रहे हैं इनके हाथ से निकल जाएंगे। लोगों को आसान और सूदमंद रोजगार मिल जाएगा। लिहाजा जो लोग आज इन बेताज बादशाहों के इशारों पर नाचते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर लेगा और आने वाली नस्लों को शऊर आ जाएगा। नवाबों, वडेरों और चौधरियों के फिरौनी मोहल्लात आम घरों में तब्दील होकर इल्मी और अदबी मराकज बन जाएंगे। आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि जो लोग कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं उन्होंने आम आदमी को आज तक क्या दिया है और कालाबाग डैम से एक बेरोजगार, बेघर और मुफलिस आदमी का क्या नुकसान है। नुकसान तो इन बेताज बादशाहों का है जिनकी बादशाहत खतरे में है और जो आज नहीं तो कल जरूर खत्म हो जाएगी। जब मौसमी और माहौलियाती तब्दीली से खुश्क साली होगी या फिर सैलाब आएगा तो ये बेताज बादशाह अपने तख्त समेत सारी दौलत समेट कर बैरून मुल्क चले जाएंगे। लेकिन गरीब कहां जाएगा, उसका पुरसाने हाल कौन होगा। लिहाजा आम आदमी को सोचना होगा कि जिन इलाकों में इन बेताज बादशाहों की बादशाहत है वहां गरीब आदमी को पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं, लेकिन इन बादशाहों के घरों में वो सब कुछ है। गरीब बच्चे को स्कूल नाम की चीज तक का पता नहीं है, लेकिन इनके बच्चे यूरोप के स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब को इलाज के लिए फक्की तक नहीं मिलती, जबकि ये अमीर ज़ादे अपना इलाज गोरी मेमो से करवाने जाते हैं। कालाबाग डैम से आम आदमी का कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि आम आदमी तो इससे बहुत बड़ी नेमत से मुस्तफीद होगा। तो फिर आम आदमी इन बेताज बादशाहों के फ्रेब में क्यों आए? क्यों आम आदमी को इस्तेमाल करके कालाबाग डैम की मुखालफत में सड़कों पर लाया जाए? जब भी हुकूमत कालाबाग डैम के मंसूबे को तकमील की तैयारी शुरू करने का अंदिया देती है तो कुछ लोगों के जाती मुफाद को खतरात महसूस होने लगते हैं और वो वावीला करने लगते हैं। इन खतरात से बचने के लिए ये लोग आम आदमी के हकूक की बात करके हुकूमत की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं और गरीब के तहफ्फुज की बात करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों सादिक और अमीन बनने का ढोंग रचाते हैं और बाकी 5 साल ये गरीबों से कोसों दूर रहने को अपना पैदाइशी हक समझते हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो मुल्क गिर मुहिम चलाकर कालाबाग डैम को पाया तकमील तक पहुंचाए और जो लोग कालाबाग डैम की राह में अपने मुफाद के तहफ्फुजात रखते हैं उन्हें दूर किया जाए और अगर वो महज मुखालफत बराए मुखालफत या बैरूनी एजेंडे पर इसकी मुखालफत करते हैं तो इनसे आईनी हाथों से निपटा जाए और मुल्क दुश्मन अनासिर और जाती मुफाद रखने वालों को अवाम के सामने बेनकाब किया जाए।